नमस्कार, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन में असफलता। जीवन में असफलता मिलना जो होता है ना, वो बहुत तकलीफदेह होता है। लाइफ में हर आदमी चाहता है कि उसे सफल हो, लाइफ में अच्छा बने, सक्सेस मिले, बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर हमें जिंदगी में सफलता मिलती है। उस सफलता के लिए हमें मेहनत करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो अपने गोल को सेट करता है, उस पर फोकस करता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं और उसमें असफल हो गए तो हम उसको बीच में छोड़ देते हैं और उस वक्त हारते हारते हम अपने माइंड में ये सेटअप बना लेते हैं, ये फिक्स कर लेते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। और वो चीज अगर हमारे सामने आसान भी हमें लग रही है तब भी हम उसको करने में सोचते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगा, और कोई दूसरा बंदा आकर उसे करता है और उस चीज में वो सक्सेस मिल जाती है उसको, और हम सोचते हैं कि यार ये चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो चीज मैं देख रहा हूं कि वो सामने से हट चुकी है। बट अगर ये आप सोचेंगे कि लाइफ में कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं, वो सब सही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जिंदगी का फंडा ही है, ये जिंदगी का चक्र ही है। इसमें चीजें गलत होंगी, सही होंगी, बट उन चीजों से हमें निकलकर आगे बढ़ना है। लाइफ में ना कभी भी कोई चीज एक साथ ऐसी नहीं होती कि हमें सब चीज सही हो। कुछ चीजें गलत होंगी, कुछ चीजों में असफल होंगे, कुछ चीजें करेंगे, कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, बट उन चीजों से निकलकर हमें आगे बढ़ना है, आगे अपने आप को ले जाना है, और जो हमारा फोकस है, हमारा गोल है, हमें उस तक पहुंचना है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये एक समंदर की कहानी है। समंदर में एक रिसर्चर होता है जो समंदर की खोज करते हैं, जीव जीवाणु की खोज करते हैं और देखते हैं कि समंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका वो रिसर्च करते रहते हैं। जो हमारे सामने कभी डिस्कवरी पे आती है, कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आती है, वो रिसर्च कर रहे होते हैं। एक ऐसा ही समुद्री वैज्ञानिक एक बार समंदर में एक बड़ा टैंक डाल देता है, बहुत बड़ा टैंक। उसके अंदर एक शार्क मछली होती है, शार्क मछली को वो वहां पर डाल देता है, और उसी टैंक में वो कुछ मछलियां जो उसके खाने का भोजन होती है उनको डाल देता है। शार्क मछली आती है, उनको खा जाती है। ऐसे ही दोबारा उनका चारा वो उन शार्क मछली को डालता है, शार्क मछली आती है और उनको खा लेती है। क्योंकि शार्क मछली का खाना छोटी मछलियां ही होती हैं, इसलिए जब भी वो वैज्ञानिक उन मछलियों को उसमें डालता है तो शार्क मछली उनको खा लेती है। इसी तरह कई दिन बीतते हैं, कई दिन हो जाने के बाद भी यही प्रोसेस चलता रहता है। वैज्ञानिक क्या करता है, उसमें एक बड़ा सा ग्लास, बड़ा सा शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो बीच में डाल देता है उस टैंक के अंदर। वो शीशा जब उसके अंदर जाता है तो वो अलग अलग सेपरेशन कर देता है उस टैंक में। अब क्या करता है वो वैज्ञानिक, एक तरफ तो शार्क मछली होती है और दूसरी तरफ वो छोटी मछलियों को डालता है उसके खाने के लिए। अब क्या करता है, शार्क मछली आती है और वो गिलास से टकराकर वापस चली जाती है। वो देखती है कि मेरा खाना तो आ गया, बट वो शीशे, जो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, उसके कारण उसमें अंदर एंट्रेंस नहीं कर पाती। अब शार्क मछली आती है, बार बार कई बार प्रयास करती है, बट वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि वो शीशा बहुत हार्ड होता है, बहुत मोटा होता है। शार्क मछली कई बार प्रयास करती है, कई बार प्रयास करने के बाद भी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। वो सोचते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया, ये मछलियां मेरा खाना क्यों नहीं बन पा रही। ऐसे ही धीरे धीरे वो कई बार प्रयास करती है, बट उसमें असफल होती है। और फिर एक दिन वो थक हार कर वहां बैठ जाती है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकती, ये चारा मेरे लिए नहीं है, और वो एकदम हार मान लेती है। क्योंकि वो कई बार असफल हो चुकी होती है, वो अपना काम तो कर रही होती है बार बार, बट वो उसमें असफल हो चुकी होती है और वो हार मान लेती है। कई बार असफल होने के बाद फिर वो वहां एक जगह बैठ जाती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो अपने एक तरफ टैंक में रहती है। फिर वो वैज्ञानिक क्या करता है, वो वहां पर आता है और उस गिलास को ऊपर खींच लेता है, मतलब उस गिलास को, जो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, उसे वहां से हटा देता है। हटाकर वो चेक करता है कि वो शार्क मछली आती नहीं आती। फिर वो क्या करता है, वो मछलियां डालता है उसमें दोबारा, और फिर वो शार्क मछली देखते हुए भी वो वहां तक पहुंचती नहीं है, वो प्रयास ही नहीं करती वहां तक पहुंचने का, वो चुपचाप देखती रहती है। वो माइंड में सेट कर चुकी है, उसने अपना दृष्टिकोण बना चुका है कि ये मैं करूंगी पर उसमें असफल होंगी। वो ट्राई भी नहीं करती कि वो ग्लास हटा है नहीं हटा, वो उसने माइंड में बना लिया है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती
और वो एक जगह हार मानकर बैठ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि लाइफ में ना हमें जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं उनसे हमें घबरा कर नहीं, उनमें हमें अपना 100% देकर उनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि जो चुनौतियां आती हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जिंदगी एक चुनौतियों का मंच है जहां हमें लड़ना ही पड़ता है, चाहे हम मेहनत करके लड़ें, चाहे अपने सक्सेस से लड़ें, बट हमें उनका सामना करना ही है। लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती रहती हैं जिनसे हम कभी दो चार होते हैं, बट हमें ना उन चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी की चुनौतियां का सामना करना चाहिए। कभी कभी हम माइंड में अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं कि हम ये चीज फेस कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो चीज में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हो, चाहे हमें सामने वो बिल्कुल आसान हो, चाहे हम वो करने में बिल्कुल सक्षम हो, बट हम अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम एक जगह बैठ जाते हैं। इसलिए हमें एक जगह हार मार कर नहीं बैठना चाहिए, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार उस चीज को देखना चाहिए कि वो चीज क्यों नहीं हो रही। इसीलिए कभी कभी जब आप प्रयास करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं ना, तो उससे घबराए ना, उससे आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ में जब तक हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे, लाइफ में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक जगह हार मानकर ये बैठ जाना कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक जगह अपना माइंड में बिठा लें कि हम ये नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही आसान हो, चाहे वो कितना ही इजी हो, बट हमने अपने माइंड में बिठा लिया है कि हम ये नहीं कर सकते। बट क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज करते रहना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो जाएं। कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती, बट उसे आसान बनाया जाता है, उसे अपने तरीके से, उसे अपने काम से, अपनी मेहनत से उसे आसान बनाया जाता है। जो लोग सफल होते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत आसानी से सफल हो गए, बट उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने वहां तक पहुंचे हैं और उस रास्ते को सफल बनाया है, उस रास्ते को आसान बनाया है, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। और हमें वहां तक पहुंचने के लिए, एक सफल बनने के लिए हमें मेहनत करनी है, चुनौतियों से हारना नहीं है, चुनौतियों से हार कर बैठ जाना नहीं है, हमें आगे लड़ना है, आगे बढ़ना है, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। वरना लाइफ जो है चलती रहेगी, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए अपना रास्ता आसान बनाइए और जिंदगी की चुनौतियों से लड़िए। जिंदगी में चुनौतियां आती रहती हैं, बट हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है, उनसे लड़ना है। सो दोस्तों, आगे बढ़िए, लाइफ में सफल होइए, मेरी यही कामना है आपके साथ में। आप लोग अपनी लाइफ की चुनौतियों से लड़ें, लाइफ की चुनौतियों को देखकर हारे नहीं, हार नहीं माने। लाइफ में चुनौतियां आती रहेंगी, ये जिंदगी है, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लाइफ में अप एंड डाउन तो होते रहेंगे, बट हमें उनसे हारना नहीं है, हमें उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। एक जगह ठहरना नहीं है, क्योंकि ठहराव हमें रोक देता है। हमें उस ठहराव से पार पाना है, ठहराव के आगे बढ़ जाना है। एक चलती नदी देखी है ना आपने, हमें उसके साथ चलना है। एक कुएं का पानी रुका हुआ होता है, बट हमें उस कुएं के, तालाब के पानी की तरह नहीं रुकना, हमें एक नदी की पानी की तरह बनना है जो हमेशा चलती रहती है। हमें उस नदी की तरह बनना है। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, लाइफ को ग्रो कीजिए, चुनौतियों से हार मानकर बैठिए मत। अगर कोई असफल हो रहे हैं आप उसमें, किसी काम में, किसी पढ़ाई में, किसी एग्जाम में, तो उससे हार मत मानिए, उनसे प्रयास कीजिए, उनको करिए और उनको सामना कीजिए, ताकि आप उसको आगे बढ़ सकें, लाइफ में कुछ कर सकें। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।